एक नंबर है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 20% छूट पर खरीदी और बेचते समय 15% लाभ पर इतना में बेच दिया। सिर्फ हिंदी देखिएगा, इतना में अब दिया है बेच दिया, खरीद मूल्य या अंकित मूल्य नहीं दिया है, इतना में बेच दिया। तब पूछ रहा है आरंभिक अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य मालूम नहीं तो मान लेते हैं एमपी ही या एक्स, कुछ भी मान लीजिए। 20% छूट पर खरीदा तो छूट इसी पे होगा, तो 20% छोड़ा तो बचा कितना 80%। ये रेट क्या हो गया इसका, खरीद मूल्य हो गया, खरीदा। हाँ, अब करा ये 15% लाभ पर इसको बेच देगा, तो बेचते समय 15% लाभ पर, तो ये खरीद है, अब 15% लाभ पर बेचेगा तो 115/100 23/20 में बेचेगा, और वो विक्रय मूल्य ही दे दिया है कितना, तो 40-80। तो अभी तक कभी खरीद दे के अंकित पूछता था, कभी अंकित दे के खरीद, अब विक्रय मूल्य दे दिया कि कहीं कुछ लिखा हुआ है, कुछ छूट पर खरीदा और कुछ लाभ पर बेच दिया। सजाते जाइए, लाभ पर बेचा तो 115/100 और काटते जाइए, लिखते जाइए। 23 4 से कट जाएगा, 140 48 है ये डेटा, फिर से 40 48 तो काट लीजिए, एमपी निकाल लीजिए। 20 गुना 5 100 से गुना होता, पहले 4 ही काट देते हैं, 1018। 23 से कटेगा, 4 बार में 92, तो 9 बचा, 4 से काटे तो 2 ना, 4 बार में 92, 9 बचा, फिर 4 बार में 92, तो 23 से कट जाएगा 44, और नीचे 20 गुना 5 100, तो 4400। आप अपना कलम धड़ल्ले से चला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो बस केवल और केवल काटने का काम बाकी रह गया और कोई खास कहानी नहीं है। एक नंबर का खुदरा व्यापारी 15% छूट पर सिलाई मशीन खरीदा, उसे इतना में बेच देता है तो फिर विक्रय मूल्य दिया। अब 15% लाभ कमाता है तो कितना छूट पाया, कुछ अंकित मूल्य रहा होगा, पता नहीं, तो एमपी कहते हैं। 15% छूट मिला तो 85% में खरीदा, 17/20 में खरीदा। अब विक्रय मूल्य दिया है तो बेचा है कैसे, तो इतना में खरीद के अब 15% लाभ पर मतलब 23/20 में बेचा, जो कि है कितना 1955। काट लीजिए, 17 काटते हैं, एक बार में 17, 2 बचा, एक बार में 17, 8, 5 बार में 85, 23 से 5, 20 गुना 5 100, 100 गुना 20 तो 2000। तो मार्केट प्राइस आपका तैयार होके आ गया 2000। पूछा है छूट कितना पाया, तो ये तो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस जैसे पीछे पूछा था तो लिख दिए। अब पूछा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जो भी मिल रहा होगा किस पे मिल रहा होगा, मार्केट प्राइस पर ही। तो मार्केट प्राइस 2000 है, छूट कितना मिला है कि इसका 15%, तो 15/100 बराबर 300। लिख दीजिए ऑप्शन नंबर डी, टिक लगाइए, निकल जाइए। 10% छूट पर खरीदा और वाई को 10% लाभ पर बेच दिया। जिस कीमत पर वाई ने खरीदा उसका अनुपात बताइए। तो वाई ने खरीदा, अच्छा देखिए कहीं भी पीछे भी इस टाइप का चर्चा किए है, वीडियो क्लास में जो रहा है, लाइव क्लास तो नहीं चला, वीडियो क्लास के तौर पर रहा कि एक्स ने कोई मद 10% छूट पर खरीदा, तो खरीदा है 10% छूट पर, रुपया का चर्चा नहीं है, तो मान लेते हैं एक्स 100 में खरीदा है। अब कह रहा है अंकित कीमत पहले, यही तब मान लेते हैं, अंकित कीमत से पूछा है, तुलना की है। मान लीजिए अंकित शुरू में अंकित जो है वो 100 है, डेटा नहीं।
अब x ने 100 का वस्तु और 10% छूट पर खरीदा तो 9/10, तो ये खरीद हुआ x का। और 10% लाभ पर y को बेचा तो 10% लाभ तो 11/10 में, मतलब 99 में y को बेचा। और पूछा है अंकित कीमत, और जिस पे y ने खरीदा तो y ने खरीदा 99 में, और अंकित कीमत कितना है 100, तो इसी का अनुपात लिखना है, तो 100:99। टिक लगाइए, निकल जाइए। वस्तु का अंकित मूल्य 1200 है, 2 क्रमिक छूट पर इतना में बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य दिया हुआ है 1200, 2 छूट है, पहला 10% छोड़ा तो बचा 9/10, अब फिर 25% छोड़ा तो 25% छोड़ा तो 75%, 3/4, 40 से कट जाएगा, 3 बार में 120 तो 30, 9 गुना 3 27, और गुना 3 81, 1 0 तो 810। टिक लगाइए, निकल जाइए बी नंबर। चलिए इसको रिमूव करते हैं और अगले क्वेश्चन। 100 अंकित मूल्य वाली वस्तु 10 और 20 क्रमवार बट्टे पर प्राप्त करता है, फिर उसको ले जाने पर 10% व्यय करता है। पहले खरीदा कितना में पता कीजिए। 100 लिखा हुआ है, 10 और 20 का 2 क्रमवार बट्टा पाया, पहले इसको 10% छोड़ दिया तो 9/10, फिर 20% छोड़ दिया तो 80%, 4/5, इतना में खरीदा। फिर करे ले जाने पर 10% खर्चा कर देता है, तो जो खरीदा है ले जाने में 10% खर्चा कर दिया, मतलब खरीद मूल्य 10% बढ़ गया। तो अब खरीदा इतना में 10% बढ़ गया तो 11/10 वास्तविक खरीद मूल्य हुआ। इसको करे 15% लाभ पर बेचे तो 15% लाभ, 115/100, 23/20, 20 गुना 5 100 तो आपका कट ही गया, 23 गुना 4 92, और गुना 99, 92 100 से 92 कम, 92 100 से 92 कम तो 91 108, अब बटा 100 है तो 2 अंक पहले डेसिमल, 91 रुपया 08 पैसा होगा। यहाँ भी थोड़ा सा ऑप्शन को सुधार लीजिएगा, 91 रुपया इसका मतलब 80 पैसा, तो इसके ऑप्शन को यूं कर लीजिएगा 08 पैसा। ऑप्शन में यहाँ भी गड़बड़ी है थोड़ा, 91.8 नहीं 91.08, अप्रॉक्स में लिखना होता तो 91.8 लिख सकते थे, तो लगभग वही है। तो लगभग में अगर लिखने का इच्छा होता तो वो लिख के निकला जा सकता था। 2000 का वस्तु है, खुदरा विक्रेता 2 क्रमागत छूट 25 और 20 पर खरीदता है, तो 2000 लिखा हुआ है, पहले 25% छूट मिला और फिर 20% छूट मिला, इतना में खरीदा। खरीद मूल्य का 10% खर्च करके मरम्मत किया तो 10% लागत बढ़ गया ये। अब 20% लाभ पर बेच दिया तो 20% लाभ लिया तो 120/100 काट लीजिए। 5 गुना 4 20, 20 गुना 5 100, 1000 कट गया तो बचा 2, 2000 1000 से कटेगा, अब गुना कर लीजिए। 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 99, 1600 से 16 कम 1584 लिख दीजिए। करें एक टीवी सेट का अंकित मूल्य दिया हुआ है, इतना इतना छूट पर मिल रहा है, अंकित मूल्य 9600 है, लिख दिया। 25 और 15% छूट पर मिल रहा है, तो पहले 25% छोड़ा, अब फिर 15% छोड़ा तो 17/20 इतना में मिल रहा है। अब करें इसका मूल्य फिर से क्या अंकित करें, अंकित मूल्य 9600 है, इतना इतना छूट पे खरीदा, तो ये अब जो है इतना इतना छूट पर ये कौन सा मूल्य हो गया, खरीद मूल्य। अगर इसका रेट क्या अंकित करे, मूल्य क्या अंकित करे कि 10% छूट पर भी 20% लाभ, तो लाभ किस पे होगा, खरीद पर। तो ये अंकित था, इतना इतना छूट पर खरीदा, तो ये अब हो गया खरीद मूल्य। अब लाभ इसी पे लेगा तो 20% लाभ मतलब कितना, 6/5। कुछ लिख के रखा होगा नया, मालूम नहीं तो MP मान लिए। 10% छूट दे रहा होगा तो 10% छूट तो 9/10,
क्रय मूल्य पर लाभ के बाद मूल्य, अंकित मूल्य पर छूट के बाद मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य तो दोनों आपस में बराबर। अब काट दीजिए, लिख दीजिए 8 गुना 5 40, 400, 400 से कटा 2 जीरो, 4 से कटा तो 2 4 24, 9 आपका कट जाएगा तो 48 गुना 17, MP बराबर 48 गुना 17। 8 बार में 136, 13, 68, 13, 78, 80, 81, 816। जीरो भी कहीं बच रहा है। अच्छा, ये 10 बचा हुआ है तो 10 से गुना भी होगा, तो 1 जीरो और 8160। ऑप्शन नंबर सी, टिक लगाइए, निकल जाइए। एक डीवीडी प्लेयर का अंकित मूल्य 4800 है। खुदरा विक्रेता इतना प्रतिशत छूट पर खरीदता है। खरीद तक पहुंची, 4800 लिखा हुआ है। 20 और 30 छूट पर खरीदा तो 20% छोड़ा तो 80%, 30% छोड़ा तो 70%। इस डीवीडी प्लेयर का मूल्य क्या अंकित करें, तो फिर से कुछ ना कुछ लिखना कह रहा है। इस डीवीडी प्लेयर का मूल्य क्या अंकित करें, इतना मैं खरीदा। अब कह रहा है 25% छूट दे और 25% लाभ हो, तो लाभ किस पे लेगा, क्रय मूल्य पे। तो 25% लाभ तो 125 बटा 100, 5 बटा 4 लाभ ले। और छूट किस पे देगा, तो कुछ लिखेगा अंकित मूल्य। अब 25% छोड़ा तो 3 बटा 4। अब इसी को हल करना है। ये तो आपका 5 गुना 4 20 गुना 10 200, 200 से कट गया तो 24, 3 से कटेगा 8, 8 गुना 4 32, 32 गुना 5 160, 160 गुना 4 640, 640 गुना 7, 28, 42 2 44, 80। ऑप्शन नंबर बी, टिक लगाइए, निकल जाइए। एक खुदरा विक्रेता एक डीवीडी प्लेयर थोक विक्रेता से 25% छूट पर खरीदता है। वह अपने मूल्य में 50% वृद्धि कर देता है। बेचते समय अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है और 412.50 का लाभ होता है। तो आरंभिक अंकित मूल्य क्या है, ये पूछा। मान लेते हैं x है, तो x लिखा हुआ सबसे पहले। अब थोक विक्रेता 25% छूट पर खरीदता है, तो 25% छूट पर खरीदा तो थोक विक्रेता का ये खरीद मूल्य हो गया। अब करा इस रेट को 50% बढ़ा देता है। आराम से पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। 50% बढ़ा देता है तो 50% बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 3 बटा 2। बेचते समय अब 15% छोड़ देता है, तो 15% छोड़ देगा तो बचेगा 85%, 17 बटा 20 बचा इतना। तब विक्रय मूल्य ना दे करके लाभ दे दिया है इतना का, तो लाभ मतलब क्या होगा, ये तो विक्रय मूल्य हुआ, इसमें घटाना पड़ेगा क्रय मूल्य तब लाभ। खरीदा कितना में, तो 25% छूट पर, तो खरीदा है x का 3 बटा 4, ये है खरीद। तो घटा दीजिए खरीद मूल्य x का 3 बटा 4, तो बिक्री मूल्य यहाँ तक और उसमें खरीद मूल्य घटा दिए तो लाभ है 412.50 का। बढ़िया होगा, x का 3 बटा 4 कॉमन ही ले लीजिए, तो ये बचा आपका 34 बटा 40 में 1 घटेगा, 34 बटा 40 माइनस 1, 34 नहीं 17 गुना 3 51 बटा 40। तो यहाँ बचा 51 बटा 40 माइनस 1, 412.50, 40 घटा तो 11 बटा 40, x बराबर x गुना 3 बटा 4 गुना 11 बटा 40 बराबर 412.5।
ये 0 हटा के डेसिमल हटा दीजिए। 11 से ही काटते हैं। 3 बार में 33, 8 बचा, 7 बार में 77, 5। फिर 3 से काटते हैं 1, 2, 5। 125 गुना 4, 500 गुना 4, 2000। x का मान कितना? तो 2000 लिख दीजिए। ऑप्शन नंबर बी। ये है आपका 9वां का 10 नंबर। अब इसको ऐसे ही पढ़िए, ऐसा बना हुआ है। करें खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता से एक डीवीडी प्लेयर 15% छूट पर खरीदता है, मूल्य में 20% वृद्धि करता है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 680 का लाभ होता है, तो आरंभिक अंकित मूल्य बताना है। सेम फोटोकॉपी क्वेश्चन। तो आरंभिक अंकित मूल्य को मान लेते हैं x। अब पढ़ते जाइए। 15% छूट पर खरीदा, तो 15% छूट पर खरीदा मतलब 17/20 में खरीदा, ये खरीद मूल्य हो गया। अब कह रहा है अपने मूल्य में 20% वृद्धि कर दिया, तो 20% वृद्धि किया तो 6/5 किया। बेचते समय 10% छूट दे दिया, पहले मूल्य में 20% वृद्धि किया, अब फिर 10% छोड़ दिया तो 9/10 में बेचा। लाभ दिया हुआ है 680 का लाभ होता है, तो लाभ के लिए क्या करेंगे? विक्रय में अक्रय को घटाएंगे तो माइनस x का 17/20 जो कि है 680। देखिए x का 17/20 दोनों में से कॉमन ही हो जाएगा, तो x का 17/20 कॉमन हो गया। अब यहाँ क्या बचा? 54/50 में 1 घटेगा तो 54 में 50 घटा 4/50 बराबर 680। 17 गुना 4 68, ये 68 कट गया तो 1 0, ये 1000 है। 10 2 0 तो 1000, 1000 पे 1 0 तो 10,000, तो x का मान आपका हो गया 10,000। अब जहां ऑप्शन में हो टिक लगाइए, निकल जाइए। करते जाइए। पूछा है आरंभिक अंकित मूल्य, मालूम नहीं तो मान लेते हैं x। अब जैसे जैसे कहा थोक विक्रेता से 20% छूट पर खरीदा, तो खरीद हो गया 20% छूट पर, तो 20% छोड़ा मतलब 80%, तो ये हो गया खरीद मूल्य। अब करें अपने मूल्य में 200 की वृद्धि कर देता है, तो प्लस 200 कर देता है। ब्रैकेट इसको हटा देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो x का है, अब 20% छूट पर खरीदा तो खरीद ये हुआ, मूल्य में 200 रुपया बढ़ा देता है तो प्लस 200, यही 20% बढ़ा देता तो 6/5 करते, तो मूल्य में 200 की वृद्धि करता है। पहले 20% छूट पर खरीदा तो ये हो गया खरीद, 200 बढ़ा दिया। अब करें बेचते समय अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो अब नया अंकित मूल्य ये हुआ, 10% छोड़ा तो 9/10, इतना में बेचा। 148 का लाभ है, तो लाभ के लिए क्या करेंगे? विक्रय में क्रय को घटाएंगे, तो विक्रय ये अक्रय पहले से मालूम है x का 4/5 और बराबर 148। 148 हल कर दीजिए, 36x/50 हो गया, माइनस ये हो गया 4x/5 प्लस 0 कट गया तो 180 बराबर 148। इसको इधर कर देते हैं, एलसीएम हो गया इस दोनों का कितना? 50, 10 से गुना 40, 36 में 40 घटा तो माइनस 4x/50, ये 180 घटेगा तो माइनस 32, माइनस कट जाएगा 4 से 8 बार, 50 गुना 8 400, तो x का मान आपका 400। ऑप्शन नंबर बी टिक लगाइए, निकल जाइए संयोग से। 12वां है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर इतना छूट देता है, 192 क्रय मूल्य में जोड़ के उसके बाद इतना का छूट देता है, इतना का लाभ होता है, शुरुआती अंकित मूल्य। तो फिर वही सवाल, शुरुआती अंकित मूल्य मालूम नहीं तो x। अब इतना प्रतिशत छूट दिया, भिन्न में बदलिए,
100/700, 1/7 छोड़ा, मतलब 6/7 में किसी ने खरीदा। 192 वह क्रय मूल्य में जोड़ देता है। तो अब खरीद ये हुआ, इसमें 192 जोड़ के लिख दिया तो प्लस 192। उसके बाद अब इस पे इतना प्रतिशत छोड़ा, भिन्न में बदलिए तो 48 2 50/300, मतलब 1/6 छोड़ा तो कितना में दिया, 5/6 में। 132 का लाभ हुआ। तो विक्रय में क्रय को घटाते हैं तो x का 6/7 घटा दिए, तब है 132। लिख दीजिए, हल कर दीजिए। और कुछ कहानी तो है नहीं। ये 6/7 इससे गुना होगा तो 6 6 कट जाएगा, 5/7x। इसको 3 बार में 18, 2 बार में 12, तो 32 गुना 5 160 माइनस 6x/7 बराबर 132। ये घटा तो हो गया, 7 ही हट का एलसीएम, तो 5 में 6 घटा तो माइनस x/7। ये 160 इधर घटेगा तो 28 माइनस में माइनस चिन्ह कट जाएगा, 28 7 से गुना हो जाएगा, 7 गुना 8 56, 14 5 19, 196। ऑप्शन नंबर बी। संयोग से इसका भी रिजल्ट रहा बी, और बहुतों का रिप्लाई तब तक जब तक कहानी ये क्वेश्चन है तो ऐसे ही पढ़िए। कह एक व्यापारी ने कुछ माल सूची मूल्य के 20% बट्टे पर खरीदा। अब तो कुछ भी सूची मूल्य था, 20% बट्टा पर खरीदा। इस माल का मूल्य इस प्रकार अंकित करना चाहता है, तो फिर से कुछ ना कुछ लिखना चाहता है कि अंकित मूल्य पर 20% छूट दे तो भी 25% लाभ हो। बस यही सवाल है। मतलब दो अंकित मूल्य का चर्चा है। एक जहां से खरीदने गया, सूची मूल्य कुछ ना कुछ है, अब फिर ये अपना अंकित कर रहा है। तो सूची मूल्य कुछ भी है, मालूम नहीं तो मान लेते हैं x। 20% बट्टे पर खरीदा तो 20% छोड़ के खरीदा तो कितना में, 80%, 4/5। अब फिर इस प्रकार अंकित करना चाहता है। तो ये मूल्य कौन सा मूल्य हुआ, इतना बट्टा पर इस व्यक्ति ने खरीदा, तो इस व्यक्ति के लिए ये खरीद मूल्य हो गया। अब कह रहा है इस प्रकार अंकित करना चाहता है, फिर से कुछ लिखना चाहता है, और ऐसा लिखना चाहता है कि 20% छूट दे तब भी 25% लाभ। तो ये तो पता है लाभ किस पे होगा, तो 25% लाभ, तो लाभ जो भी लेगा किस पे लेगा, लागत पे। तो लागत तो इसका ये है, अब 25% लाभ तो 125/100, तो क्रय मूल्य ये हो गया। क्रय मूल्य पर लाभ के बाद मूल्य, कुछ अंकित किया, पता नहीं कितना, अंकित पर छूट देना चाहता है 20%, तो 20% छोड़ा मतलब 80%। तो क्रय मूल्य पर लाभ के बाद मूल्य या अंकित मूल्य पर छूट के बाद मूल्य, और दोनों मूल्य विक्रय मूल्य तो दोनों आपस में बराबर कर दीजिए। अब निकाल दीजिए। ये तो 4 4 5 5 कट ही गया, तो x/y बराबर 4/5। मतलब सूची मूल्य आपका 4 रुपया अगर था तो अंकित किया कितना, 5। अब पूछा क्या है उसको देख लीजिए। पूछा है वह सूची मूल्य के कितने प्रतिशत पर माल का मूल्य अंकित करे। तो सूची मूल्य का कितना प्रतिशत अंकित करे, तो अंकित कितना कर रहा है, 5। किसका, तो सूचित का। प्रतिशत पढ़े हैं तो तुलना सूचित से, तो बटा 4 गुना 100। 4 से 25, 25 गुना 5, 125%। इसमें कम अधिक नहीं पूछा है, इसमें सीधा सीधा पूछा है सूची मूल्य का कितना प्रतिशत अंकित करे। तो सूची मूल्य का कितना प्रतिशत, 125% अंकित करे। बस यही कहानी था। 13 का एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 800 है, 10% और 25% क्रमवार बट्टे के साथ बेचता है। जैसे कहा लिखते जाइए। 800 का वस्तु है, 10% छोड़ा तो 9/10, और 25% छोड़ा तो 3/4, ये बच गया। अब करें खरीदार,
इसको 10% बट्टा देने के उपरांत भी 20% लाभ लेगा। अच्छा, तो खरीदार की जब बारी है तो खरीदार ने खरीदा तो इतना में, क्योंकि इतना इतना बट्टा पे उसने खरीद के लाया। अब क्या है, खरीदार 10% का बट्टा देने के उपरांत भी 20% लाभ लेना चाहता है। तो 20% लाभ किस पे लेगा, क्रय मूल्य पे। तो खरीद तो ये है, अब 20% लाभ तो 6/5। अब कुछ अंकित किया होगा पता नहीं, अब 10% छोड़ रहा है तो 10% छोड़ रहा है तो 9/10। अंकित पर छूट के बाद क्रय मूल्य पर लाभ के बाद मूल्य दोनों विक्रय मूल्य, तो दोनों आपस में बराबर कर लीजिए। अब जो जहां कट रहा है काट दीजिए। ये 9/10, 9/10 कट ही गया। 5 गुना 4 20, 20 से कटेगा 40, 18 गुना 40 720। मार्केट प्राइस बराबर 720। ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं। एक ऑप्शन को सुधार कर लीजिएगा। जिस ऑप्शन में आंसर शीट में जो ऑप्शन दिया हुआ है इसी को कर लीजिए 720। तो इसका सारा ऑप्शन गड़बड़ था, तो ऑप्शन को थोड़ा सुधार कर लीजिए। एक व्यापारी 8 टंकन मशीन, टाइपराइटिंग मशीन 8 पीस 20,000 में निर्यात करता है और इस पर इसको 20% निर्यात कर लगता है। तो सेल टैक्स भी लग रहा है, मतलब रियल सीपी क्या हो जाएगा। तो 20,000 तो पूंजी ही फंस गया और साथ में 20% टैक्स लगेगा। तो 20% टैक्स लगेगा तो 6/5 हो जाएगा, 5 से भाग 4 बार 24,000 का। तो रियल में पूंजी फंस जाएगा 24,000। अब कह रहा है वह कोई मूल्य अंकित इस प्रकार करना चाहता है कि 8% कमीशन काटने के बाद भी 15% लाभ कमाता है। तो लाभ किस पे लेगा, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य है 24,000, इस पे 15% लाभ लिया तो 23/20। और छूट किस पे देगा, तो कोई ना कोई अंकित मूल्य होगा और उस पर 8% कमीशन। तो 8% छोड़ा का मतलब कितना बचा, 92%। काट लीजिए। 23 से कट जाएगा 4 बार में, 20 से कट जाएगा 5 बार में, ये 4 से कट जाएगा 6,000। 6,000 गुना 5 बराबर 30,000। तो मार्केट प्राइस हो गया 30,000। क्या अंकित करना होगा, लेकिन कहा है प्रत्येक टंकन मशीन का मूल्य क्या अंकित करना होगा। अब कितना टंकन मशीन है, 8। तो 1 का निकालना है तो डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 8। 8 से भाग दे दीजिए। 3 बार में 24, 6 बचा, 7 बार में 56, 5 बार में 40। 1 का कितना, सबका तो निकल गया 30,000। 1 पीस का पूछा है तो 8 से भाग दे दीजिए, जो रिजल्ट आ जाए आपका। वस्तु का मूल्य इतना प्रतिशत बढ़ा के, पहले तो इसको भिन्न में बदल लीजिए। रेकरिंग वाला है तो इसका मतलब क्या हुआ, 45.45 पर रेकरिंग तो 45 और 2 अंक पर रेकरिंग तो बटा 99। 9 से 5, 9 से 11। 11 गुना 45 तो 450, 45 495 और 5 500/11 प्रतिशत है। भिन्न में बदलते तो 5/11। बस कर एक दुकानदार वस्तु का मूल्य इतना प्रतिशत बढ़ा के लिखता है। तो मतलब 11 का अगर वस्तु है तो 5 बढ़ा के लिख रहा है। तो CP इज टू MP की अगर बात करते तो 11 रुपया का खरीदा हुआ वस्तु है तो बढ़ा के 11 5 16 लिख दिया है। अब करें छूट के बाद यदि अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने पर, यहाँ तक तो हो गया, अंकित करता है इसके बाद छूट प्रदान करता है तो बढ़ा के लिख लिया। अब कुछ छूट दिया, अंतिम विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे ना लाभ होता है और ना हानि होता है। तो कितना छूट दिया ये तय करना। 11 रुपया का वस्तु है, 16 रुपया लिख दिया है।
अगर इतना में बेचे कि ना लाभ हो ना हानि, तो नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या हुआ? जितना में खरीदा उतना में ही बेचा। तो इसका मतलब है कि 16 तो लिखा हुआ है, 11 में उसको बेचना पड़ेगा, तभी नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो 16 वाला 11 में बेचेगा, तो कितना कम किया? 5। किसको कम किया? 16 को। और प्रतिशत तो गुना 100, 4 से कटेगा 25 गुना 5, 125/4%। दशमलव में हो तो दशमलव में, या पूर्णांक में हो तो पूर्णांक में। 3 बार में 12, 1.25 या 31.1/4%। अब जो हो, जैसे ऑप्शन हो उस हिसाब से अपना चुन लीजिए। इसमें रिप्लाई नहीं आया है, दशमलव में है तो 31.25, ऑप्शन नंबर सी।